भूगोल कक्षा 7 पाठ 5। चलिए शुरू करते हैं आज के क्विज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये क्विज़ आपको बहुत ही फ़ायदेमंद क्विज़ है, जितनी भी क्विज़ हैं भूगोल और इतिहास की और विज्ञान की, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़, जो बच्चे भी NMS की तैयारी कर रहे हैं इस क्विज़ को लगातार देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज़। इस क्विज़ में 21 क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में वायुदाब कैसा होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पे सालों साल सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, यानी गर्मी बहुत अधिक होती है विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पे आने वाले जितने भी देश हैं सभी गर्म देश हैं, तो वहाँ पर गर्मी अधिक, जब जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। याद रखिएगा इस बात को, जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। ठीक, तो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में वायुदाब कैसा होता है, कम। तापमान को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, तो तापमान को थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं हम क्षोभ मंडल। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है बैरोमीटर से, टोकोमीटर से, थर्मामीटर से, हैग्रोमीटर से। तो हैग्रोमीटर से हम नापते हैं आर्द्रता। वायुमंडल की किस परत को परिवर्तन मंडल कहते हैं, समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, आयन मंडल को, मध्य मंडल को। वायुमंडल की किस परत को हम परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में गर्जन, बादल सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है। लगातार मौसम बदलता रहता है क्षोभ मंडल में, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती है। याद रखिए, आप जैसे जैसे ज़मीन के ऊपर क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ते रहेंगे तापमान आपका घटेगा, और प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। ध्रुवों पर पाया जाता है। हमने आपको क्या बताया, जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये ठंडे, यहाँ सालों साल बर्फ़ रहती है, ये ठंडे प्रदेश है, इसलिए जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ वायुदाब अधिक होगा। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस किस परत में पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो आपका, आप बताएं किस में पाई जाती है, बहिर्मंडल में। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये प्रश्न तो आप लोग बता लेंगे। वेरी गुड, सूर्य। तापमान अधिक होने पर वायुदाब होता है, यानी तापमान और वायुदाब में क्या संबंध है, तो तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम होगा। वायुदाब किससे नापा जाता है, वायुदाब को हम नापते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडल का सबसे घना भाग है, वायुमंडल का सबसे घना भाग है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78%। उल्कापात की घटना कहाँ होती है, मध्य मंडल में। उल्कापात मतलब टूटते तारे की घटना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अब जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उन्हें कौन अवशोषित करता है, कौन रोकता है, ओजोन परत। कोहरा, बादल, ओला, तुषार, बादल, गर्जन आदि घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं, वेरी गुड, क्षोभ मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ से होता है, आयन मंडल से। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत है, 21%। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। इसी के साथ क्विज समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए